ओए होए, बुढ़ापे में पढ़ाई कर रही। जब तो पढ़ा रहे थे तब तो पढ़ा नहीं, वही अपनी ज़िंदगी यूं ही बर्बाद कर रही। ओहो, यहाँ पे हुए थे जी मेरे पेपर, वो भी बुढ़ापे में। अब पढ़ाई कर रही हूँ, जब बच्चे हो रहे छोटे छोटे, इनका ध्यान नहीं रख रही, पढ़ाई कर रही हूँ। और ये आया जी नन्हा सा मेहमान घर में, अंगूठा पीता पुत्र रहता प्राप्ति है। अंगूठा ला हुई दे है जी। चूची। हेलो, नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने न्यू ब्लॉग में। तो सुबह के बज चुके हैं 5 और मैं लगी हूँ पढ़ने। और लो जी, ये हो गई मैं तैयार। आज है 6 जून और आज मेरा पहला पेपर है बीएड का। सेकंड ईयर एग्ज़ाम है, सेकंड ईयर के एग्ज़ाम है मेरे। और ये था जी मेरा पिनुड़ा, और इसको खिलाने आए थे इसके दादी घर से। जॉइंट फैमिली का भाई ये फ़ायदा तो है। अब देखो मेरे एग्ज़ाम चले हुए, तो इसके दादी स्पेशल गांव से इसको इसका ध्यान रखने के लिए आए हैं। फिर मैं जाती हूँ पेपर देने, और दिन भर इसके दादी इसका ध्यान रखते हैं। अब इसको बाहर ले जा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं जाऊँगी पेपर देने, ये मेरे को देखे ना, या फिर मेरे पीछे रो जाएगी। तो लो जी, मैं चल पड़ी हूँ। आज है मेरा फर्स्ट पेपर, और ये जी था मेरा पर्स, जिसमें मैंने अपना गत्ता रखा है, पेन वगैरह रखे हैं पेपर देने के लिए। और ये था जी सुबह का चौगान का नज़ारा। यार ऐसी बात नहीं है, बोरिंग तो बहुत लगता है शादी के इतने साल बाद फिर से पढ़ाई करना, एग्ज़ाम वगैरह देना। पर क्या करें, अब चुनौती ले लिए तो पूर्ण करते हैं। और ये थी जी हमारी गाड़ी, और हम थे 7 लोग जो जिनका सेकेंड ईयर बीएड का एग्ज़ाम था। ये थी 2 इन्होंने बोला था कि एक अगर आपके फीमेल, होंगे नहीं ना फिर हो गए 3, और हमारे साथ थोड़ा सा 3, हमारे साथ 4 थे हमारे भाई लोग। हम टोटल 7 लोग थे। ये पहुंच गए जी कॉलेज। कुछ भी बोलो यार, इन हरियाणा वालों के कॉलेज, उफ, यहाँ तक कि बस स्टैंड भी जितना हमारे छोटा सा सिलाई का मान के चलो, अगर इनके वहाँ पे खिदराबाद ऐसे ऐसे कोई स्टेशन आता है बीच में, उसका भी इतना बड़ा बस स्टैंड है, नाहन से भी बड़ा। तो ये था जी हमारे कॉलेज का कैंपस। यहाँ पे बाहर बैठने के लिए था। हम सुबह आकर जल्दी फिर यहाँ पे बैठ जाते थे। पेपर था 9:30 से 12:30 तक पेपर था। और ये थे जी यहाँ पे लोग खड़े, यहाँ पे लगते हैं हमारे रोल नंबर। अभी हम साइड में बैठेंगे, फिर लगेंगे 9 बजे लगेंगे रोल नंबर हमारे, कि हमने किस रूम में बैठना है। या सच बताऊं तो वही बात है कि मुझे पढ़ने का आलस भी लगता है, दिक्कत भी होती है, याद भी नहीं होता है। बुढ़ापा मान के चलो जब बच्चे हो रहे हैं, लेकिन क्या करें फिर। अब जब बीएड कर रहे हैं, घर वाले करवा रहे हैं, तो फिर इस मैदान में कूदना ही पड़ेगा। कूद तो गए पतन बंधन से, इसको निभाना पड़ेगा। ये लगे जी यहाँ पर रोल नंबर। देखो भाई, सामने इतना बड़ा कॉलेज है कि अंदर गुरुद्वारा है। इतना बड़ा कॉलेज है जहाँ पे हमारे एग्ज़ाम थे। और ये थे साइड में इनके ऑफिस। देख रहे हो आप, कहीं चंडीगढ़ दिल्ली की कोई बड़ी सी सुंदर सी इमारत लग रही है। इतना सुंदर कॉलेज था ये, जहाँ पे हमारे एग्ज़ाम होने लग रहे थे। यार बुरा तो लग रहा था, क्योंकि अभी मैंने बीएड का देखा, जब मेरे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम थे तब मेरी बेटी 2.5 महीने की थी। खैर अभी तो थोड़ी बेटी मेरी बड़ी है, लेकिन फिर भी यार तब वो फीडिंग करती है ना, फिर उसको घर में छोड़ना। पर अच्छी बात है कि उसके दादी उसका ध्यान रखने आ गए। तो ये था जी कॉलेज का कैंपस। बहुत सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कब जाके रूम खुलेंगे। लॉजी रूम खुल गए, तो मेरा जो नंबर लगा था वो था रूम नंबर 23 में। मैं जा रही हूँ 23 में। अब देती हूँ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के बाद मिलती हूँ। लॉ जी, यहाँ पे था मेरा एग्ज़ाम, और ये थे मेरे हाथ। मेरी ना बचपन से ही प्रॉब्लम है कि मैं आधे से ज़्यादा स्याही मेरे हाथ में लिख जाती है। जो मैक्साइटर पेन है उससे मुझे लिखना नहीं आता अच्छे से, लेकिन वो जो 5-5 रुपए वाले पेन रहते हैं ना, उससे अच्छा फ्लो बनता है, पर उससे हाथ गंदे हो जाते हैं। मैं आगे पेपर दे के बाद पता नहीं क्या क्या लिख दिया। और यहाँ पे तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की एक वो है दिक्कत, अगर आप भी यहाँ से बीएड कर रहे हो या एमए कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे बकवास तो लिखनी नहीं पड़ती। जैसे हम लिखते हैं कि अपनी तरफ से, मतलब वो लिखते हैं ना, जैसे राम कहानी कई बार क्वेश्चन से रिलेटेड, यहाँ पे तो बिल्कुल मेन मेन लिखना पड़ता है। ये तो बहुत बारीकी से पेपर चेक करते हैं यार। बस ये इतना है कि बस लिख दिया है। और दूसरी बात है, मेरे से 32 या 33 सीटें भरी जाती, कभी तो मेरे से 40 सीटें नहीं भरी जाती पूरी। अगर पता नहीं भरी होगी कभी, बहुत कम रेयर चांस है। लो जी, ये आगे हम लोग बाहर कैंपस में, फिर यहाँ पे बैठकर बाकियों का वेट करेंगे। ये देखो बेचारे छोटे छोटे बच्चे लेकर आए हैं यार, दिख रहे होंगे ना आपको। मतलब मेरे जैसी और भी बहुत सारी मम्मियाँ हैं जो बच्चों के बाद बीएड कर रही है, लेकिन ये तो कॉलेज ही लेके आ गए अपने बच्चे। फिर इनके पति भी साथ आए बच्चे का ध्यान रखने।
पर मेरे अच्छा है कि ठीक है, तब नाहन में है और वो भी रूम में आराम से अपने ताई और दादी के पास, और मैं आ गई हूँ रिलैक्सेशन के साथ पेपर देने। अब जाएंगे हम घर। यहाँ पे मैं गैलरियों को देख रही थी, फिर वहाँ पे बैठकर बाकी जो भी मेंबर थे, मतलब बाकी जो 6 लोग थे हमारे साथ, उनका वेट कर रही थी। तो यहाँ पे बैठकर मैं उनका वेट कर रही थी और ये गैलरी देख रही थी। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वो भी आ जाते, पर मुझे ना बार बार इस बच्चे को देखकर अपनी बेटी की याद आ रही थी कि ओहो, मेरी बेटी बेचारी ऐसी छोटी सी है। ये मतलब मेरी बेटी के एज के लग रहे थे ये बच्चे। और ये वाली जो लेडीज़ है वो एग्ज़ाम देने आई थी और इनके पति बच्चों को खिलाने आए थे। तो फिर उसके बाद हम चले गए जी गाड़ी में। बाकी तो हम कुछ भी नहीं करते थे घर जाते हुए, बस जैसे गर्मी लगती थी ना बहुत ज़्यादा, तो कोल्ड ड्रिंक पीते थे। ये है प्रियंका, ये है प्रीति, ये पीछे दिख रहे हैं आपको और रंजीत भाई, और ये आगे थे दूसरे भाई, मोटू भाई बोलती थी, मेरे को पता नहीं उनका नाम, मुझे अभी मेरे को याद नहीं। नीतीश भाई, और दूसरे हैं धनवीर भैया, और एक थे पिछले भैया, उनका नाम मैं नहीं जानती थी। तो हम 3 लड़कियां थी, 4 ये लड़के थे। तो बिल्कुल फन करते हुए हमने पेपर दिए, वही मज़े से, इतना आनंद आया। सुबह जाना हमने क्या बोलते हैं 6:30 बजे ना, फिर आना वापस, और फिर साथ में बहुत सारा इंजॉयमेंट किया हमने, बहुत ज़्यादा। और ये वाले हैं धनु भैया, ग्रीन टी शर्ट वाले, बाकी ने सबने ट्रीट कोल्ड ड्रिंक की दी थी गाड़ी में। और धनु भैया ने लास्ट के पेपर के दिन यहाँ पे अतिथि में हमें मोमोज खिलाए और सूप खिलाया और चाउमीन खिलाई। वही हमारी बहुत ज़्यादा खातिरदारी की। आज हमारा लास्ट पेपर था, ये लास्ट पेपर के दिन का है, ये जो मतलब इन्होंने ट्रीट दी थी, ये लास्ट वाले पेपर के दिन की है। बाकी जो बाकी 6 मेंबर थे, हम लोगों ने एक पेपर के दिन कुछ ना कुछ जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई गाड़ी में बैठकर। और ये थी इनकी तरफ से लास्ट डे पर ट्रीट। यार मेरी लाइफ के बहुत 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 प्रीशियस मोमेंट थे ये, बहुत यादगार पल। पता भी नहीं चला कब पेपर ख़त्म हो गए इनके साथ। सुबह जाना, दिन भर पेपर देना, फिर वापस आते हुए खूब सारी बातें करना, खूब सारी मस्ती करना। हाँ, थोड़ा बर्डन भी लग रहा है कि हाय, जब मैं पढ़ने लगती हूँ और याद नहीं होता और अपने बच्चे को देखती हूँ झंझट लगता है, तब लगता है कि हाय मैं कहाँ फंस गई, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और बीएड करने के बाद भी कौन सी आजकल नौकरियाँ मिल ही जाती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है तब जाके मिलती है। पर ये कि चलो जब करवा रहे तो कर लेते हैं। ये थी मेरी बेटी। उसके बाद मैं आ गई थी रूम, और मेरी बेटी ने आज मुझे एक खुशी दी, नई चीज़ सीखी है इसने। इसको जब बोलते हैं कि नखरे करके दिखा, तो ये ऐसे मुंह बनाती है। मतलब जो ये सारे पेपर की थकान थी वो अपने बच्चे की स्माइल को देखकर सारी मिट गई। सच में माँ बनने का एक अलग ही सुख है। उसके बाद दूसरे दिन हम गए, मेरे जो जेठानी है उनकी बहन की डिलीवरी हुई थी, तो हम हॉस्पिटल गए थे। ये है मोना, ये है वो, उनका नाम है रंजू, उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। ये है उनका प्यारा सा बेबी। छोटे बच्चे को देखकर फिर ऐसा लग रहा था कि यार मेरा बच्चा भी था कभी छोटा। हर माँ को ऐसे लगता है जब दोबारा बच्चे देखते हैं ना छोटे छोटे सा, मेरा बच्चा भी था कभी इतना छोटा। या फिर मैं, वो तो याद आती है डिलीवरी वाली पेन, लेकिन ये चीज़ ऐसा लगती है कि मेरा बच्चा भी था कभी इतना छोटा। फिर इनको बाय बाय बोल के, इनसे मिलके हम आ गए थे अपने रूम। आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आपसे मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में। आप में से भी अगर कोई बीएड कर रहा है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये मैं बीच में क्लिप डाल रही हूँ वहाँ की, ये जब हम पेपर देने जाते थे, ये बीच मैं क्लिप डाल रही हूँ। इसमें बीच बीच में आप देखोगे कि हरियाणा जाते हुए कितनी सुंदर नज़ारा था बीच में रास्ते में। और इन नज़ारों का आनंद लेते हुए आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे ख़त्म। आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।